दोस्तों नमस्कार। आशा है सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का जो विषय है वो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जो कि मनुष्य को के पूरे चाल ढाल को, सोचने के समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। इसके लिए क्या कारण है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, होम्योपैथी में बहुत सी बेहतरीन दवाएं हैं। अगर आप किसी मानसिक परेशानी से उलझे हुए हैं और आपको समस्या है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इनके कारण, लक्षण, रोग, प्रक्रिया, पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथी उपचार के बारे में एक विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, जैविक कारण, अनुवांशिक प्रवृत्ति, परिवार में मानसिक विकारों का इतिहास अगर है तो यह रोग आपको भी हो सकता है। जोखिम जो है काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। मस्तिष्क रसायन का असंतुलन, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में गड़बड़ी मानसिक विकारों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। पर्यावरणीय कारक, जीवन की कठिनाई, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक अलगाव और कठिन जीवन परिस्थितियां मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। दुर्व्यवहार या आघात, बाल्यकाल में दुर्व्यवहार या आघात का अनुभव मानसिक विकारों के विकास को योगदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण, नकारात्मक सोच और कम आत्मसम्मान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। लक्षण और संकेत, इसमें लक्षण और संकेत इस प्रकार हैं, जैसे कि भावनात्मक लक्षण, लगातार उदासी या निराशा, आदमी हमेशा उदासी और निराशा में जीता है। अत्यधिक चिंता या हमेशा एक भय सा लगा रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मूड स्विंग, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी वो चुपचाप भी हो जाता है। संज्ञानात्मक लक्षण, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, वास्तविकता से दूर होने की भावना। व्यवहारिक लक्षण, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना, नींद या भूख में बदलाव, मादक पदार्थों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ाना। ये सारी व्यवहारिक लक्षण में आती हैं। शारीरिक लक्षण, जैसे कि शरीर में थकान या ऊर्जा की कमी बहुत कम महसूस होना, अस्पष्टीकरण, दर्द या पीड़ा। मानसिक विकारों की पैथोफिजियोलॉजी जटिल होती है और इसमें विभिन्न जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का योगदान होता है। उदाहरण के लिए अवसाद, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन से जुड़ा हो सकता है, जबकि सिजोफ्रेनिया और डोपामिन प्रणाली में गड़बड़ी से संबंधित हो सकती है। इसमें होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन के मायने में ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं, क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन में दिमाग को संतुलित रखने के लिए नींद की गोलियां हैं और कुछ हार्मोन्स हैं, जो कि आपको ठीक तो करेंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ न कुछ और एक रोग पैदा हो जाएगा या हो जाता है। होम्योपैथी में उपचार का चयन व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों और संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है।
कुछ औषधियाँ हैं जिनके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। शोक और दुख और अचानक हुए आघात के बाद उत्पन्न अवसाद और चिंता, इसके लिए इग्नेशिया औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इग्नेशिया औषधि शोक और दुख और अचानक हुए आघात के बाद इग्नेशिया। नेट्रम्यूर क्रॉनिक उदासी, पुरानी उदासी, बहुत ज़्यादा निराशा और सामाजिक अलगाव की भावना, इसके लिए नेट्रम्यूर औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। एरम मेटेलिकम गंभीर अवसाद, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति और जीवन काल में निरर्थकता की भावना कि मेरा जीवन ये बेकार है, इस तरह की भावना हमेशा दिमाग में चलती रहती है। अगली औषधि जो है वो हमारी है कैलिफॉस। मानसिक थकान, तनाव और नींद की समस्याओं के लिए ये औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसके बाद में आती है औषधि सिपिया। मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और हार्मोनल बदलाव से जुड़े अवसाद के लिए विशेषकर महिलाओं में यह औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। होम्योपैथी उपचार को शुरू करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से हमेशा परामर्श करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि आपके व्यक्तिगत लक्षणों और स्थिति के अनुसार से उचित उपचार और दवाइयाँ निर्धारित कर पाएं। हमेशा एक पेशेवर होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सहायता लें। जीवन शैली को सही करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य को सुधार में बहुत मददगार साबित होती है। सामाजिक समर्थन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को उनके साथ में साझा करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। मानसिक अस्वस्थता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे और हमारे साथ में बने रहेंगे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।